भाई हरियाणा पुलिस का एक टेस्ट करेंगे। इससे पहले भाई हम 3-4 टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सभी को राधे राधे भाई, सभी को हैप्पी होली। तो निक्की और भाई अंजलि, स्वागत है भाई आपका। लीजिए भाई स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का हरियाणा का हिस्सा कितना है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ऑप्शन ए है भाई 3.25 है, ऑप्शन बी है भाई 2.76 है, ऑप्शन सी है भाई 1.34% है, ऑप्शन डी है भाई 2.58% है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। सभी को राम राम भाई, सभी को नमस्ते, राधे राधे और भाई होली की शुभकामनाएं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में हरियाणा का कितना हिस्सा भाई 1.34 है भाई। शशि, स्वागत है भाई आपका। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोरनी और गुड इवनिंग। मोरनी और टिपरा पर्वत श्रेणी डैश द्वारा अलग होती है, यमुना नदी द्वारा, टांगरी द्वारा, मारकंडा, घग्गर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके रचना, हर हर महादेव, जय हनुमान जी। क्या बात है भाई रचना, ठीक है, स्वागत है भाई आपका। तो मोरनी और टिपरा पर्वत श्रेणी डैश के द्वारा अलग होती हैं, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, घग्गर नदी के द्वारा। किसके द्वारा भाई, घग्गर नदी के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है भाई, कर्नल क्या है भाई, गौर फरमाइएगा। कर्नल M.L. भार्गव के अनुसार हरियाणा किस भाग को समुद्र को छूता था। तो किसको छूता था भाई। ऑप्शन ए है भाई पूर्वी, ऑप्शन बी है पश्चिमी, ऑप्शन सी है उत्तरी, ऑप्शन डी है भाई दक्षिणी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। सभी बच्चे गौर फरमाइए भाई। बिट्टू क्या है भाई, बिट्टू ठाकुर, स्वागत है भाई आपका भी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, दक्षिण को। किसको भाई, दक्षिण को। किसके अनुसार भाई, ये भी पूछा जा सकता है, कर्नल M.L. भार्गव के अनुसार। ओके भाई राजीव, स्वागत है भाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा राज्य की लगभग भाई कितने % भूमि लवणता और क्षारीयता से ग्रसित है। तो बताइए कितनी है, 27 है, 30 है, 33 है, 45 है। तो जब भी मैंने आपको टॉपिक कराया था बताया था भाई कितनी है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई 1/3। कितनी बताया था भाई, 1/3। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। मिट्टी का जो टॉपिक है उसमें मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ है, हरियाणा राज्य की लगभग भाई कितने % भूमि लवणता और क्षारीयता से ग्रसित है भाई, 33%। नेक्स्ट है भाई, एक मान्यता के अनुसार कौन सी नदी भृगु ऋषि की आंखों से निकली थी। तो इसका जो आंसर है बताइए, इन दोनों में से बता दो। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, दोहन आएगा, इंदौरी आएगा। तो फिफ्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, इंदौरी नदी है, दोहन है। तो कौन सी नदी है भाई, जो ऋषि की आंखों से निकली थी। जिद्दी छोरी भाई, स्वागत है भाई, काफी दिन बाद दिखे। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, दोहन नदी आएगा। क्या आएगा भाई, दोहन नदी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कब स्थापित किया गया था, जिसे पहले भाई गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए भाई 2001 में, 2008 में, 2007 में, 2016 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कब स्थापित किया गया था। सिक्स का जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, 2001। राणा फ्रॉम हरियाणा भाई, स्वागत है आपका। इसका आंसर क्या आएगा, 2001 में, 7 में नहीं, 2001 में। नेक्स्ट है भाई, यहाँ पे कथन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, कथन। सबसे पहला कथन क्या है भाई, गौर फरमाइएगा। साहिवाल गाय की नस्ल जो काला सोना कहा जाता है, क्या ये सत्य है। ओके देव, स्वागत है भाई आपका भी। नारनौल में एक वीर्य बैंक है। हरियाणा नस्ल की गाय के सींग बड़े, मुंह चौड़ा होता है। और हरियाणा का हिसार जिला जो उत्पादन में प्रथम है। तो गौर फरमाइए भाई, ऑप्शन है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। थोड़ा सा भाई वो कर रही हूँ ताकि आपको चारों ऑप्शन दिखे। फर्स्ट कहता है भाई केवल 1 और 3, ऑप्शन बी कहता है सेकंड, ऑप्शन सी कहता है भाई ऑल ऑफ मतलब 1 2 3 4, और ऑप्शन डी कह रहा है 1 2 3। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ए गलत है। तो ए गलत है तो बिल्कुल करेक्ट पहचाना भाई, राणा फ्रॉम हरियाणा। देखो ए गलत है ना, तो ऑप्शन ए भी कट जाएगा, सी भी कट जाएगा, डी भी कट जाएगा। क्योंकि गाय को जो साहिवाल है, गाय को काला सोना नहीं बोला जाता। काला सोना किसको बोला जाता है भाई, है ना, मुर्रा भैंस को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओनली सेकंड क्या है भाई, करेक्ट है। क्या है, नारनौल में एक वीर्य बैंक है, बिल्कुल। इस वजह से एक सब में दे रखा था तो ये कट गया। नेक्स्ट है भाई ज्योति, स्वागत है भैया आपका भी, राधे राधे। लीजिए भाई बड़ा करते हैं, बताइएगा हरियाणा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन कहाँ पे है। हिसार में, पंचकुला में, सोनीपत में, रोहतक में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है ना, बताओ। 8 का आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, रोहतक में। कहाँ पे है भाई, रोहतक में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली हरियाणवी फिल्म जो दूरदर्शन पर प्रदर्शित की गई थी, भाई बताइए, जो दूरदर्शन पर प्रस्तुत की गई थी। चंद्रावल है, लाडो है, बहुरानी है, गुलाबो है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, 9th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, नमस्कार भाई परवीन, आपका भी स्वागत है भाई, है ना। ऑप्शन डी आएगा भाई, क्या आएगा? गुलाबो। क्या? वेरी गुड भाई, बिल्कुल गुलाबो थी भाई जो दूरदर्शन पर क्या की गई थी भाई? प्रदर्शित की गई थी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है भाई, पंजाब उच्च न्यायालय को किस वर्ष शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित किया गया था? 1913 में, 47 में, 55 में या फिर 50 में? गुलाबो, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई। साक्षी हुड्डा स्वागत है भाई। समी का ध्यान, आपका भी स्वागत है भाई। ओके, तो 10th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी आएगा, 1955, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। हरियाणा राज्य से कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 23 हुए हैं, 65 हुए हैं, 18 हुए हैं या फिर 37 हुए हैं? तो 11th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा, क्या बता रहे हो भाई? कितने बता रहे हो? 37, नो डाउट इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है भाई, 37 सबका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ था जो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? ध्यान से देखिएगा और बताइएगा, है ना। अग्निस्त्र कहलाता है या फिर पाशुपता अस्त्र कहलाता है? क्या बता रहे हो भाई? पाशु, ओके ठीक है। तो 12th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सी नहीं आएगा भाई, सी नहीं आएगा, गौर फरमाइएगा। आंसर क्या आएगा भाई? बी आएगा, बी। ओके, सी नहीं, गौर फरमाइएगा। पाशुपतास्त्र। इतिहास दर्शन देखिए क्या है, इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार बादनाक वंश के शासकों का संबंध किस जाति से था? किससे था भाई? अहीर जाति से, सूची से, चौहान से या फिर जाट से? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? किस जाति से था? ओके, सभी बच्चे बताइए, देखते हैं। लेट्स सी, 13 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, ए, अहीर जाति से। किससे था भाई? अहीर जाति से। ओके, ए आएगा भाई, सभी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ए रहेगा, अहीर जाति से। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा संत दादू दयाल के समकालीन था? तो बताइए भाई, कौन था? सूरदास था, वीरबान था, गरीबदास था या निश्चल दास था? तो 14th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? 14th का बताइएगा, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई? कौन था? हरियाणा का कौन सा संत दादू दयाल के समकालीन था? वीरबान। कौन था भाई? वीरबान, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वीरबान आएगा। नेक्स्ट है भाई 1700 देखिए 70 में नजीब उल दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किसे मिला? अहमद शाह अब्दाली को मिला, जावेद खान को, नजफ खां को या फिर मादी सिंधिया को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, ठीक है, तो बताइए 15th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, जावेद खान को। किसको भाई? जावेद खान को। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बी आएगा, जावेद खान को। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले में हुई थी? किस जिले से हुई थी भाई? अंबाला से, ऑप्शन बी है रोहतक से, ऑप्शन सी है करनाल से, ऑप्शन डी है भाई हिसार से। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, बिल्कुल मिला था भाई देव, चलिए, है ना। 16 का आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा भाई? बी, रोहतक, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड, ठीक है, रोहतक आएगा। नेक्स्ट है भाई, किस वर्ष अंग्रेजों ने करनाल में अपनी सैन्य छावनी और बैंकरों का निर्माण करवाया था? 1803 में, 1805 में, 1808 में, 1807 में? तो 17 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा, किस वर्ष अंग्रेजों ने करनाल में अपनी जो सैन्य छावनी और बैंकरों का निर्माण करवाया था? 1803 में, 1805 में, 1808 में और 1807 में? तो 17 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? 1808 आएगा। क्या आएगा भाई? 1808, 1808। इनमें से कौन सा मेला कैथल में आयोजित नहीं किया जाता? क्या है भाई? नहीं किया जाता। क्या है भाई? नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा, नहीं को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, नहीं तो पढ़ते नहीं हो, सीधा वो लगाया होगे जो होता है। फल्गुन मेला, पाथरी माता का मेला, पुंडरी मेला, देहाती मेला? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताओ भाई फटाफट, क्या बता रहे हो भाई? देखिए, कैथल में कौन सा नहीं होता भाई? पाथरी माता का मेला। किसका भाई? बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई, वेरी गुड भाई, है ना, बिल्कुल भाई, साक्षी लीजिए, सही बता रहे हो सारे के सारे, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस मुगल शासक ने सांग पर करने पर प्रतिबंध लगा दिया था? भाई बताओ, किसने लगा दिया था? अकबर ने लगाया था, औरंगजेब ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने? तो किस मुगल शासक ने लगाया था प्रतिबंध? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई?
19 का आंसर क्या बता रहे हो भाई, ऑरेंज गेव, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। 20 क्वेश्चन है भाई, विवाह के अवसर पर दूल्हा और दुल्हन द्वारा सिर पर पहने जाने वाला मुकुट क्या कहलाता है? तो बताओ भाई क्या कहलाता है? मोड़ कहलाता है, सिर बांग कहलाता है, शीश फूल कहलाता है, टिक्का कहलाता है? तो 20 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना, क्या आएगा बताओ, ए। वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई देव सबसे पहले। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, मोड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, मोड, ए आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है जिन्होंने भी बताया, वेरी गुड। कपड़ा मंत्रालय ने तिरंगे और सैनिकों की वर्दी की रिसाइकलिंग के लिए देश का पहला प्लांट हरियाणा के किस जिले में लगाया है? तो बताओ भाई किस जिले में लगाया है? लो, चारों ऑप्शन आपके सामने। आज बाईलैंग्वेज है भाई, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ठीक है। यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है, फरीदाबाद है, या फिर पानीपत है? तो इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, है ना। 21 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, पानीपत आएगा। क्या आएगा, पानीपत। नेक्स्ट है भाई, किस हरियाणवी ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करी? जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस आर के, और जस्टिस रमन सिंह, और जस्टिस संजीव सचदेवा? तो 22 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। ओके, क्या बता रहे हो भाई, ठीक है। 22 का आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, जस्टिस सूर्यकांत, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, सभी का करेक्ट है। भारत ने 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में हरियाणा के बॉक्सरों ने कुल कितने पदक जीते थे? बताओ भाई कितने जीते थे, है ना। 12 जीते थे, 14 जीते थे। ओके, ध्यान दीजिए भाई, भारत 2025 वर्ल्ड कप, देखिए वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में हरियाणा के बॉक्सरों ने कुल कितने पदक जीते थे, है ना। ऑप्शन अभी दिखाती हूँ भाई, देखिए 23 का, जस्ट 1 मिनट, 15 या फिर 20, ठीक है। कितने बता रहे हो भाई, है ना। इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, 15, 15 आएगा भाई, 15। कितने जीते थे भाई, 15। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा, 15, बिल्कुल। देश की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत हरियाणा के किस जिले से होगी? बताओ भाई किससे होगी? करनाल से, सिरसा से, पलवल से, फरीदाबाद से? देश की पहली, करंट अफेयर के रिगार्डिंग भाई जैसा पेपर आपका आ सकता है ना, वो बनाया गया है, बिल्कुल, ठीक है। तो 24 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, 24 का आंसर ऑप्शन है डी आएगा भाई, फरीदाबाद, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे, वेरी गुड, ठीक है। वन्य विभाग ने हरियाणा की किस झील के चारों ओर 10 वॉच टावर बनाने का निर्णय लिया? दमदमा झील ने, टिक्करताल झील ने, सुल्तानपुर झील ने, कर्ण झील ने? तो 25 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, 25 का आंसर ऑप्शन है, क्या बता रहे हो भाई, सुल्तानपुर, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। भारत का पहला आधा अष्ट महालक्ष्मी मंदिर हरियाणा में कहाँ बनाया जा रहा है? कलायत में, अगरवा में, सफीदों में, पानीपत में? तो कहाँ बनाया जा रहा है भाई, है ना। 26 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताओ। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया, राणा फ्रॉम हरियाणा, वेरी गुड भाई, ठीक है। कहाँ बनाया जा रहा है, अगरवा में, बिल्कुल भाई। निक्की आर के, स्वागत है भाई आपका अगरवा में, ठीक है। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के पहले संस्करण में सबसे अधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए थे? तो बताइए भाई, जो रूट ने, या के एल राहुल ने, शुभमन गिल ने, रविंद्र जडेजा ने? तो 27 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, बताओ। 27 का किसने बनाए थे भाई, है ना। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के पहले संस्करण में सबसे अधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए थे? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी, शुभम गिल ने। किसने भाई, शुभम गिल ने। अजय, स्वागत है भाई आपका। नेक्स्ट है भाई, देखिए ये पुस्तक है, गौर फरमा, क्या है भाई, वाई दी कॉन्स्टिट्यूशन मैथड, देखिए मैटर, वाई दी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक किसने लिखी थी, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अगर बोलने में थोड़ी बहुत इधर उधर हो गया तो भाई इफ़ यू डोंट माइंड, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 28 का, 1 मिनट रुकिए, ऑप्शन दिखाती हूँ, जस्ट 1 मिनट। ऑप्शन ए है भाई, जस्टिस वेंकटन चलिया ने, जस्टिस यू ललित ने, जस्टिस रंजन गोगोई ने, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने? तो इसका जो आंसर है बताओ भाई क्या आएगा, कौन सा क्वेश्चन है भाई, 28 का आंसर क्या आएगा, क्या बता रहे हो? ऑप्शन है जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन डी आएगा भाई, क्या आएगा, डी, बिल्कुल, डी वाई, बिल्कुल साक्षी, वेरी गुड, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस 2025 पर, ठीक है, देखो स्वतंत्रता दिवस 2025 पर घोषित क्या है भाई, सुंदर दर्शन चक्कर मिशन किससे संबंधित है? तो बताइए भाई किससे संबंधित है, जस्ट 1 मिनट, 4 ऑप्शन दिखाती हूँ, ठीक है।
ऑप्शन ए है भाई मानव युक्त चंद्र मिशन से, स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम से। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय 5G नेटवर्क से, या सबसे लंबी सुरंग परियोजना से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताओ। ऑप्शन है बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई बी। सब बी किसने बताया भाई, साक्षी ज्योति, बिल्कुल भाई ठीक है। स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम, बिल्कुल भाई अंजलि। लीजिए भाई इस प्रकार से, वेरी गुड। आईओसी द्वारा हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य राजपूत किसे नियुक्त किया गया। नीरज चोपड़ा को, पीवी सिंधु को, मैरी कॉम को, अभिनव बिंद्रा को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा भाई, ध्यान से देखिए लीजिए इस प्रकार से, ताकि आपको सारे ऑप्शंस क्लियर कट दिखे। इरेज कर दिया मैंने। आईओसी द्वारा हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य राजपूत किसे घोषित किया गया है। अभिनव बिंद्रा को। किसको भाई, अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट है भाई, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता, बताओ भाई किसने जीता। ओके महेंद्र सिंह, स्वागत है भाई आपका, है ना। रिया सिंघा, उर्वशी, मनिका, तान्या शर्मा। तो 31 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, मनिका। क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, रण फ्रॉम हरियाणा, बिल्कुल करेक्ट है ना। मनिका विश्वकर्मा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, क्या आएगा सी। नेक्स्ट है भाई 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किस अनुच्छेद को संशोधित करेगा। अनुच्छेद 70 को, अनुच्छेद 75 को, अनुच्छेद 72 को, अनुच्छेद 76 को। तो 32 का जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके बिल्कुल 32 का आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, अनुच्छेद 75 को। किसको करेगा भाई, 75 को। नमस्कार भाई, देखिए अनुच्छेद किसको करेगा, 75 को करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, फुटबॉल टूर्नामेंट, है ना। लो भाई डुरंड कप के 134वें संस्करण का विजेता कौन रहा, कौन रहा भाई। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड रहा, डायमंड हार्बर रहा, ईस्ट बंगाल रहा, साउथ यूनाइटेड रहा। तो 33 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, 33 का। ओके इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। क्या आएगा भाई, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। नो नो नो, फुटबॉल टूर्नामेंट 134 का विजेता कौन रहा, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा, हैप्पी होली भाई, है ना। लीजिए भाई इस प्रकार से, भारत का 89वां संतरज, देखिए 89वां संतरज ग्रेड मास्टर कौन बना, कौन बना भाई। गुकेश डी बना, आर प्रज्ञानंद आया, या फिर एस रोहित कृष्णा, या अर्जुन हरिगेसी। तो भारत का पूछा है भाई, किसका पूछा है, भारत का। तो 34 का जो आंसर है क्या आएगा भाई बताओ, देखते हैं। ओके सी भी आ रहा है भाई, बी भी आ रहा है, चलिए देखते हैं, लेट्स सी। और भी बताओ भाई, है ना। बी, बी पे ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। 34 का जो आंसर है ना, ऑप्शन सी आएगा भाई, एस रोहित कृष्णा। क्या आएगा भाई, एस रोहित कृष्णा। किसका करेक्ट है भाई, अंजलि का। ऑप्शन सी करेक्ट है, एस रोहित कृष्णा, है ना। नेक्स्ट है भाई, धातुओं की तन्यवत्ता का क्या अर्थ है, क्या है। धातुओं का टूट जाना, ऑप्शन बी है धातुओं का पाउडर बनना, धातुओं का तार के रूप में खींच जाना, धातुओं का पिघलना। धातुओं की तन्यता का क्या अर्थ है। अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, इंग्लिश में भी है, तो उसको देख के आंसर बताइए। 35 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है, धातुओं का तार के रूप में खींच जाना। बिल्कुल सी आएगा भाई, सभी का करेक्ट है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, सुचालक है, पॉइंट भी नोटेड, सुचालक बताना है, ठीक है। गंधक है, फास्फोरस है, ग्रेफाइट है, ऑक्सीजन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना। ओके तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ग्रेफाइट आएगा। क्या आएगा भाई, ग्रेफाइट। ओके बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है, किसी धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है भाई अपचयन, ऑप्शन बी है भाई ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी है उदासीकरण, ऑप्शन डी है भाई अवक्षेपण। तो भाई इंग्लिश में साइड में दे रखा है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे बोलने में शब्द इधर उधर हो जाएंगे, है ना, फिर आप ये कहोगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा। 37 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है भाई, ऑक्सीकरण। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे भाई, वेरी गुड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, ओम का नियम किस संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन ए है भाई धारा और समय को, वोल्टेज और प्रतिरोध को, धारा और विभवांतर को, शक्ति और धारा को। ओके क्या कह रहे हो भाई, मैं आज तो
अच्छा, सोने का, चलिए भाई रेस्ट कीजिए। तो फिर 38 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, धारा और विभांतर। क्या आएगा भाई, धारा और विभांतर। ओके, क्या आएगा भाई, सी आएगा, सी। 38 का आंसर धारा और विभांतर। ओके, गौर फरमाइए, सी रहेगा भाई, धारा और विभांतर। जो गलत हुआ ना उस पर थोड़ा गौर फरमा लो, धारा और विभांतर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, बताओ भाई किसका बना होता है। ऑप्शन ए है तांबे का, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम का, ऑप्शन सी है भाई टंगस्टन का, ऑप्शन डी है भाई निक्रोन का, निक्रोम का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किसका बना होता है, विद्युत बल्ब का, है ना, बिल्कुल। तो 39 का जो आंसर है ऑप्शन है सी आएगा भाई, टंगस्टन का। किसका भाई, ऑप्शन है सी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, किसी धातु की गति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, त्वरण कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, या फिर दूरी कहते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, देखिए किसी वस्तु की गति में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो 40 का जो आंसर है भाई क्या आएगा भाई, बी आएगा, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, त्वरण कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, इंग्लिश में है ना एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई, है ना। देखो आज मैं बाइलैंग्वेल है भाई, आज कैसे हैं, बाइलैंग्वेल है ना। पृथ्वी पर वस्तुओं के गिरने का कारण क्या है, चुंबकीय बल है, घर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत बल है। तो 41 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, बिल्कुल भाई करेक्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट है भाई, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं भाई। देखो साक्षी, अपने क्वेश्चन का आंसर दो, जिसका गलत होगा, जिस बच्चे को डाउट हो भाई अपना थोड़ा नेट पर चेक कर लेना। फिर भी अगर किसी को डाउट हो, नेट पर चेक कर लिया मैडम ये बता दिया, कमेंट कर दीजिएगा, कोई नहीं, मैं वेरीफाई करके टेलीग्राम पर आपको बता दूंगी। ठीक है, आप जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उस पर फोकस करो, ये मत देखो किसने क्या कराया, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। ठीक है, विकास मुस्कान, स्वागत है भैया आपका। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन पर दो, किसने क्या गलत दिया क्या नहीं दिया उस पर दो। ठीक है, जिसका भी लगता है भाई गलत है कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करना चेक करके, लेकिन पहले नेट पे चेक कर लेना फिर जवाब देना कि मैडम ये गलत है, एक बार देखना, मैं आपको टेलीग्राम पर रिस्पॉन्स कर दूंगी, डोंट वरी, है ना। तो 42 का जो आंसर है ऑप्शन सी आएगा भाई। कितने हैं, 4 हैं भाई। ठीक है, कितने हैं, 4। आप अपने आप पर फोकस करो, दूसरों का छोड़ दो। ठीक है, मेरा सही है तेरा गलत है, पढ़ाई करो अपनी आप करो। ठीक है, आप रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेस, हाँ प्लाज्मा। एक्स्ट्रा बताना, एक्स्ट्रा बताओ, एक्स्ट्रा बताना है ना, एक्स्ट्रा बता दो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मत यहाँ पर क्लियरफाई करो तेरा गलत है मेरा सही है। 43 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हो सकता है मेरे से हो जाए, पर आप कोई दिक्कत नहीं, आपने पढ़ा और मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया, बताइए। ठीक है, बिल्कुल चेक करके बढ़िया करेंगे सही। क्या है, रूमिनेट पशुओं में सेलुलोज के पाचन में मुख्य भूमिका किसकी होती है, बताओ भाई किसकी होती है। रूमेन की, ग्रथिका की, जठर रस में उपस्थित एंजाइम की, रूमेन में पाए जाने वाली सहजीवी सूक्ष्म जीव की। ऑप्शन डी है भाई, एक मिनट रुको, चारों ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, है ना, यकृत द्वारा स्रावित पित्त की। तो 44 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, रूमेन में पाए जाने वाले सहजीवी सूक्ष्म जीव, सी आएगा। ध्यान दो, दोबारा पढ़ो, है ना, जो गलत हो जाए ना उसको है ना एक बार दोबारा पढ़ा करो भाई। बंटी स्वागत है भाई। ठीक है, जो गलत हो जाए उसको एक बार दोबारा देखा करो, है ना। 44 का आंसर ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी आएगा। नेक्स्ट है भाई, पाइथन में, ठीक है भाई, म्यूचुअल डाटा टाइप कौन सा है। ठीक है भाई, देखो इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेना भाई। ठीक है, लिस्ट आएगा, सेट आएगा, डिक्शनरी आएगा, या टेम्पल टेपल। ठीक है, तो इसका जो आंसर है भाई बताइएगा। 45 का आंसर है ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी। नेक्स्ट है भाई, पाइथन में LEN जैसे देखिए यहाँ पे फंक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो भाई ये है ना, पाइथन हो गया, या फिर डाटाबेस मैनेजमेंट हो गया, ये ऐसे ऐसे टॉपिक हैं, C++ हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं जब मैंने आपको कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर करवाए थे ना। तो इन टॉपिकों को भी आपने करना है, ये मत सोचिएगा यहाँ से कैसे पूछेगा। डाटा जोड़ने के लिए, डाटा हटाने के लिए, ऑब्जेक्ट की लंबाई ज्ञात करने के लिए, डाटा शॉर्ट करने के लिए। तो 46 का आंसर ऑप्शन सी आएगा, ऑब्जेक्ट की लंबाई ज्ञात करने के लिए। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो वही, टू फाइंड लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट है भाई सबका, वेरी गुड। इसका मतलब आप लोग सही बढ़िया तैयारी कर रहे हो भाई। इनमें से कौन सा है ना रिलेशंस डाटाबेस की विशेषता नहीं है। ओके, ऑप्शन ए है भाई, टैबलेट्स का इस्तेमाल, बाइनरी की, प्राइमरी की, सॉरी, है ना, प्राइमरी की। और ऑप्शन है भाई क्या है, फाइल बेस्ड स्टोरेज। ऑप्शन है डी है भाई, रिलेशंस।
तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, विशेषता नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है, उसको अंडरलाइन कर लिया करो, क्या नहीं है पूछा है। तो 47 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। फाइल बेस स्टोरेज क्या आएगा भाई, फाइल स्टोरेज बेस नहीं है। नेक्स्ट है भाई, SQL में टेबल में सभी रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग होता है। तो बताओ भाई, SQL में टेबल से सभी रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए कौन सा कमांड प्रयुक्त होता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, चार ऑप्शंस को ध्यान से देखिए फिर बताइए, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। गेट है ना, सेलेक्ट, अच्छा फेच बता रहे हो भाई, ठीक है। तो देखिए 48 का जो आंसर ऑप्शन सी आएगा भाई, सेलेक्ट क्या आएगा भाई, सी आएगा बिल्कुल भाई। विकास वेरी गुड भाई, विकास मुस्कान ने बिल्कुल करेक्ट बताया। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, सी आएगा, सिलेक्ट। अच्छा मुस्कान बी पे भाई, चलिए सिलेक्ट रहेगा। ओके, जब है ना अपने आंसर पर श्योरिटी रखो। आपने पहले सी है ना, हो सकता है आपने पिछले का दिया हो, मैंने ये बता दिया हो, बट आपको ना अपने आंसर पर श्योरिटी होनी चाहिए। OSI मॉडल की कितनी लेयर्स होती हैं, बताओ कितनी होती हैं, 5, 6, 7, 8। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कितनी लेयर बता रहे हो, कितनी, 7, बिल्कुल करेक्ट है भाई। कितनी लेयर होती हैं, 7 होती हैं, 7, 7 बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई रचना, अंजलि। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है भाई, HTTP प्रोटोकॉल किस लेयर पर कार्य करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर, नेटवर्क पर, एप्लीकेशन पर, सेशन लेयर पर। तो 50 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, 50 का बताइए जल्दी से फटाफट, है ना, क्या बता रहे हो भाई। ओके महेंद्र सिंह, थैंक यू सो मच भाई, है ना। इसका आंसर है ना, देखो क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी आएगा। एप्लीकेशन लेयर पर, किस पर भाई, एप्लीकेशन लेयर पर, सी आएगा, सी सी, गौर फरमाइएगा प्लीज, इसका आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट है भाई, फिशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ना। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ फिशिंग, सिस्टम अपडेट करना, डाटा को इंटरप्ट करना, गोपनीय जानकारी चुराना, वायरस हटाना। तो 51 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, 51 का आंसर ऑप्शन है सी आएगा, गोपनीय जानकारी चुराना, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड राणा फ्रॉम हरियाणा। ओके भाई देव, ठीक है। विंडोज में टैक्स मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की कौन सी है भाई, बताइए। देखिए विंडोज में टैक्स मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की कौन सी है। Ctrl+T है, Ctrl+Shift+Escape है, ऑप्शन सी भाई Alt प्लस टेब है, Ctrl+Alt+Escape, है ना, एक्सकेप। तो 52 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। विंडोज में टैक्स मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की भी आनी चाहिए भाई, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, 52 का ऑप्शन बी आएगा, Ctrl+Shift+Escape, है ना, ऑप्शन बी, तीनों को एक साथ। ओके, एक्सेल में, है ना, लुकअप फंक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई, ठीक है, किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है भाई, जोड़ करने के लिए। ठीक है, देख लीजिए एक बारी, क्या करने के लिए भाई, जोड़ करने के लिए, और जस्ट 1 मिनट, जोड़ करने के लिए। ऑप्शन बी है भाई, डाटा शॉर्ट्स करने के लिए, और टेबल से मान खोजने के लिए। ऑप्शन डी है भाई, चार्ट बनाने के लिए। ओके, है ना। तो 53 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है टेबल से मान खोजने के लिए, सी आएगा भाई, टू फाइंड वैल्यू फ्रॉम ए टेबल, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है भाई, बिल्कुल ज्योति का ध्यान। नेक्स्ट है भाई, पावर पॉइंट में कितनी स्लाइड्स पर क्या है, एनिमेशंस, ठीक है, लागू करने के लिए कौन सा टैब का प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है, बताइए कौन से टैब का प्रयोग किया जाता है। डिजाइन का, रिव्यू का, है ना, और ट्रांजिस्टर का, एनिमेशंस का। तो पावर पॉइंट में बताइए किस टैब का प्रयोग किया जाता है भाई। 54 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, 54 का ऑप्शन है डी आएगा, एनिमेशन। क्या आएगा भाई, सरिता जांगड़ा, स्वागत है भाई आपका। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई, क्या आएगा, डी। नेक्स्ट है भाई, ओके, नेक्स्ट है भाई, अब्दुल ने, देखो अब्दुल ने, अब आ गया मैथ का भाई फटाफट, ठीक है, बताओ। पेन कॉपी जो ले रहा है वो बच्चा भाई, देखिए अब्दुल ने कुछ वर्ष के बाद एक बैंक को 5,832 का भुगतान किया। उसने 8% वार्षिक की दर से 5,000 का ऋण लिया था, जिसे वार्षिक रूप से चक्रवादी किया जाना था। वर्ष ज्ञात कीजिए भाई, 2, 3, 4, 5। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पेन कॉपी नहीं है तो निकाल के देखिएगा। बिल्कुल मैथ का आ गया, आंसर बता देती हूँ। अगर आपका आंसर गलत निकलता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा,
क्या कर दीजिएगा भाई, कमेंट कर दीजिएगा। 55 का सॉरी भाई ए आएगा, ए क्या आएगा, ए आएगा ए। ठीक है, 2 वर्ष कितना भाई, 2 वर्ष। कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, डोंट वेरी। अगर आपके पास नहीं है तो अभी मैं आंसर बताऊंगी, बाकी आप सोल्व करके देखिएगा। नहीं आता है तो टेलीग्राम कमेंट करिएगा। ठीक है मैडम, ये क्वेश्चन करिए, टेलीग्राम पे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। यदि 10 अंकों वाली एक संख्या भाई 75 वाई 97 40 5 x2 72 से विभाजित हो तो x के अधिकतम मान के लिए भाई 2x माइनस वाई का मान क्या होगा। 24 होगा, 21 होगा, 12 होगा, 18 होगा, है ना भाई। तो 56 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई। कितना होगा, 12। ओके 12 बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, एक कंप्यूटर में देखो, एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 20 घंटों में एक दीवार बना सकता है, जबकि एक डिजास्टर ऐसी दीवार को 40 घंटे में पुनः ध्वस्त कर सकता है। आरंभ में बिल्डर और डिजास्टर दोनों बुनियादी स्तर पर एक साथ कार्य करने के लिए तैयार थे, किंतु 30 घंटे के बाद डिजास्टर को हटा लिया गया। दीवार का निर्माण करने में कुल समय, तो कुल समय कितना लगा होगा भाई, 33। देखिए 33 घंटे 30 मिनट, 35 घंटे 15 मिनट, 32 घंटे 45 मिनट। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है बताइए, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, 57 का आंसर ऑप्शन बी आएगा भाई, 35 घंटे। कितने भाई, 35 घंटे। ठीक है, निकाल के देखिएगा, नहीं आता है फिर कमेंट कीजिएगा भाई। ठीक है, मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, डोंट वेरी। ठीक है, आराम से। नेक्स्ट है भाई, एक दूध व्यापारी 50 रुपये प्रति लीटर की दर से 30 लीटर दूध खरीदता है और उसे 20 लीटर पानी मिलाता है, पानी मुक्त। ओके, यदि वह इस मिश्रण को भाई 48 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता तो लाभ प्रतिशत बताना है, 50 60 40 या फिर भाई कितना है 66.66। ओके भाई, स्किप नहीं, आंसर बता देती हूँ। अगर कोई बच्चा करेगा, किसी को डाउट होगा ना, तो वो आराम से बाद में कर सकता है भाई। ठीक है, स्किप मैं नहीं करूंगी, आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको पता है, जब मैं पेपर कराऊँ ना, तो आप नोटबुक और पेन लेकर बैठा करो। इसका जो आंसर लो भाई, सोहन का प्रारंभिक व्यय और बचत 5:1 है के अनुपात में, तो उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, जबकि उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है। यदि सोहम का वर्तमान व्यय 4,347 रुपये, तो उसकी प्रारंभिक आय क्या थी। हमें क्या बतानी है, प्रारंभिक आय कितनी थी, 4,130 आएगी, 4,140 आएगी, 4,150, 4,160। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, 4,000 क्या है भाई, 58 का बता तो दिया, 58 का आंसर ऑप्शन बी आएगा भाई, बी बी। क्या हुआ अंजलि, बी आएगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। 60 क्वेश्चन है भाई। अब आ गया घनाभ का। ठीक है, एक ठोस घनाभ की लंबाई, घनाभ बोले तो भाई क्या, ठीक है, क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है। इस घनाभ की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। कितनी है भाई, 12 है। तो घनाभ का आयतन बताना है, क्या बताना है, आयतन बताना है। तो देखो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 12 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 6 आ गई। तो आप लंबाई चौड़ाई ब्रेथ सब निकाल के इसका आंसर निकाल दोगे। ओके, ना 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 भाई, ऐसे स्किप नहीं कर सकती। ठीक है, आंसर बताऊंगी, जिस बच्चे ने करना हो वो करके देखेगा। ठीक है, तो बताइए भाई, 60 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, 1296। क्या आएगा भाई, 1296। ओके, वर्गीकरण का इकाई अंक ज्ञात करना है भाई। इकाई अंक तो ज्ञात कर सकते हो, 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 4 का 34 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 36 का, 37 का, 38 का, 39 का। लास्ट डिजिट देख लियो भाई। ठीक है, इसका क्या होता है, जैसे इसका 1 होता है लास्ट में, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे, लास्ट वाली डिजिट से मतलब रखो, और उन सबको प्लस में करके लास्ट में क्या आएगा, 61 का जो आंसर है ऑप्शन है सी आएगा भाई, 5 आएगा। कितना आएगा, 5। ठीक है, करके देखना, और नहीं आता है फिर बताइएगा, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी, डोंट वेरी। एक मोटर बोट नदी में धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 20 घंटे में तय करती है। यह समान दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 30 घंटे तय करती है। यदि पानी की गति 12 किलोमीटर प्रति आवर्स है, तो स्थिर पानी में वाटर बोट की गति कितनी होगी। तो बताइए भाई कितनी होगी, 62, 55 आएगी, 60 आएगी, 50 किलोमीटर आएगी, या 75 आएगी। तो 62 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना, बी आएगा भाई, बी। ठीक है, क्या आएगा भाई, बी 60। अच्छा भाई, किसका तुक्का लगा रहे हो भाई। देखो, एक व्यक्ति ने एक ट्रेन द्वारा
40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ निश्चित दूरी तय करता है, फिर 8 किलोमीटर घंटा की चाल से समान दूरी तय करता है। यदि संपूर्ण यात्रा 12 घंटे का समय लगा हो तो एक तरफ की दूरी कितनी होगी? ठीक है, 63। तो देखो कितनी होगी भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा देखिए। ठीक है, आराम से देखिएगा। चलिए ऑप्शन दिखाती हूँ। ऑप्शन है भाई 80, 60, 90, 100। तो इस प्रकार 63 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा 80। क्या आएगा भाई, 80 आएगा, 80 80। दो उम्मीदवारों के बीच क्या है भाई, दो उम्मीदवारों के बीच हुआ चुनाव में 80 कितना है 85 मतदाताओं ने अपने मत डाले हुए 6% वोट क्या है भाई अवैध घोषित कर दिए गए। यदि विजय उम्मीदवार को वैध मतों का भाई 60% प्राप्त होता है, तो यदि पात्र मतदाताओं की संख्या 10 कितनी है भाई 10,000 थी, तो विजय उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? तो बताइए भाई कितने हुए। लीजिए ऑप्शन है 4,784, 4,804 और 4,794 और 4,824। तो 64 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी आएगा, सी। नेक्स्ट है भाई मैथ का लास्ट बच गया शायद, है ना, एक और आता होगा, फिर रीजनिंग आएगी। क्या आएगी, रीजनिंग। देखो एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है, फिर 15% का लाभ अर्जित करता है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, देखिए मूल्य विक्रेता के लिए भाई 2500 रुपये है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? तो बताइए भाई कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है भाई 3,382, 4,382, 1,312 और 3,182। तो 65 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा 3,382। 3,382 निकाल के देखिएगा। ठीक है, नहीं आता फिर बताइएगा। नेक्स्ट है भाई दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 है तो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम का योग 276, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, गौर फरमाइए। दो संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम उनके जो एचसीएफ है उसका 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 है तो एलसीएम और क्या है एचसीएफ का योग 276 है, दूसरी संख्या बतानी है। इस प्रकार से ऑप्शन ए है भाई, एक मिनट, ऑप्शन, एक मिनट रुको भाई, है ना, 24, 30, 25, 20। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, ए आएगा भाई, ए 24। कितना आएगा भाई, 24, ए बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है भाई एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है। वर्ग का परिमाप 172 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में बताइए, सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? 9,224.5 आएगा, 1984 आएगा, 1849 आएगा, 992 आएगा। तो 67 का जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, ए। क्या आएगा भाई, ए 924.5। अब आगे भाई रीजनिंग। चलिए रीजनिंग तो आती होगी, या भी ये भी स्किप करने हैं, है ना। स्किप तो देखिए मैं कोई नहीं करूँगी, आंसर सबके बताऊंगी। बैंक, देखो वह सही विकल्प चुनिए जो मूल युग्म से अभिव्यक्त संबंध के सादृश्य संबंध की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति करता है। बैंक का धन से है तो सूर्य का किस चीज से है? बताइए, गोड़ से, ताप से, चंद्रमा से, अंधकार से, है ना। तो 68 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, है ना, ताप से, हीट, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। ठीक है, ये हुई ना बात। लो भाई लुप्त संख्या बताओ, क्या बताओ, लुप्त मिसिंग टर्म बताइएगा। ठीक है, क्या दे रखा है देखो, IKMO, यहाँ पे QSUW, और यहाँ पे भाई क्या दे रखा है, यहाँ पे बताना क्या आएगा, गौर फरमाइएगा, कहीं आगे देख लो। ओके, यहाँ देखो, यहाँ बताना है आपने, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, कहीं आगे क्या बता दो देख के। ACEG आएगा, ADEG आएगा, ACDG आएगा, ADDG आएगा। तो 69 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा, ए। ओके, नेक्स्ट है भाई यदि हिम हर दैम को ये लिखा जाता है और डू हिम वाई को ये लिखा जाता है, तो भाई आर दे डू को ये लिखा जाता है, तो डू को क्या लिखा जाएगा, किसको भाई, डू को। तो बताइए क्या लिखा जाएगा, डू को बताना है, किसका बताना है भाई, डू का। ध्यान से देखिए और 70 का आंसर बताइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए, ऑप्शन भी दिखा देती हूँ भाई। ऑप्शन उस पेज पे हैं तो एक बारी ध्यान कर लो, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगी। ठीक है, क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, अच्छा मैं ही बता दूँ, चलिए भाई 70 का जो आंसर है ना, 70 का लीजिए भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी। ठीक है, क्या आएगा, सी।
कथन दे रखे हैं भाई, देखो कथन, कथन से आ गया, देखो कुछ आम पीले हैं, कुछ टिक्सो आम हैं। निष्कर्ष क्या दिया, कुछ आम हरे हैं, कुछ टिक्सको पीले हैं। तो यहाँ पे क्या है भाई, केवल अनुसरण एक, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष टू। और ऑप्शन सी है भाई, या तो एक या दो अनुसरण करता है। और ऑप्शन डी क्या मिलेगा भाई, है ना, ना तो ए ना ही सेकंड अनुसरण करता है। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 79 का ऑप्शन है, बताओ जल्दी से। ठीक है, क्या है भाई, क्वेश्चन छोड़ दिए बीच में। 70, अरे भाई, है ना, पेज स्किप हो गया मुझे लगता है भाई, पेज स्किप हो गया, 1 मिनट देना, कहीं नेक्स्ट पेज पे तो नहीं जोड़ दिया ना भाई ना, गड़बड़ होगी भाई। ठीक है, चलो कोई नहीं, 79 का दो। ठीक है, कितने क्वेश्चन हुए हैं भाई, 9 क्वेश्चन स्किप हो गए, 8 क्वेश्चन स्किप हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 8। चलिए देखती हूँ मैं, या तो कल वाली में देखूंगी, लेके आऊंगी, पूरा करवाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो 79 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा, डी, ना तो एक अनुसरण करता ना ही दो। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल ना तो एक कर रहा है ना दो कर रहा है भाई, डी आएगा इसका आंसर। ठीक है, लो भाई, एक पर्यावरण दिवस से रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, बताओ। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 5 को, जून को, 4 जुलाई को और 31 अक्टूबर को, है ना। अब खत्म हो गया भाई, बताओ इसका आंसर फटाफट, है ना। अशोक, स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गैरी, स्वागत है भाई आपका भी, है ना। कब मनाया जाता है भाई, 5 जून को। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस भाई, 5 जून को। एक और इनकी थीम भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, थीम भी पता होनी चाहिए। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, चीन में, जापान में, नॉर्वे में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो 81 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए किस में होती है भाई। अरमान सैनी, राम राम भाई, स्वागत है भाई आपका भी, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, नॉर्वे आएगा। क्या आएगा भाई, नॉर्वे। ओके भाई, सरिता क्या बता रहे हो भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र इनमें से कौन सा है। ठीक है, 82 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है भाई, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान और बंगाल की खाड़ी। तो क्या आएगा भाई इसका आंसर, बताइएगा। 82, 82 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, पश्चिमी घाट। क्या आएगा भाई, पश्चिमी घाट, बिल्कुल करेक्ट है भाई, पश्चिमी घाट। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया था, 70 में, 73 में, 81 में, 84 में। तो ये तो आपको पता होना चाहिए भाई, बहुत ईजी है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया, खुद मैंने भी करवाया आपको ये क्वेश्चन, है ना। 83 का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, 1973, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, क्या होता है भाई, मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, नाइट्राइड ऑक्साइड होता है, ओजोन होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक ई। ठीक है, ग्रीन हाउस में मुख्य घटक क्या होता है। 84 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, ए आएगा भाई, बिल्कुल ए आएगा भाई, CO2, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, है ना। क्या बोलते हैं भाई कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2। ठीक है, कार्बन नहीं भाई, CO2। क्या बता रहे हो, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन आंचन हेतु न्यूनतम तूत भूमि क्षेत्र है 25%, 33, 43, 53। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आया ना तो इंग्लिश में देख लो भाई क्या है। ओके, 85, 85 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, 33, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे, नो डाउट। नेक्स्ट है भाई, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन डैश में हुआ था। तो बेलग्रेड्स में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, बेंगलोर में। कल लेकर आया था ये क्वेश्चन, कल कराया था, आया था, याद करो। ठीक है, प्रथम गुट निरपेक्ष। तो 86 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, कल बताया था, है ना, गलत नहीं होना चाहिए आज, बिल्कुल है ना, बेल ग्रेड आएगा। नेक्स्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड, लीजिए भाई, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई गैरी, क्या बात है भाई। पुस्तक आई डू, है ना, देखिए, आई डू व्हाट आई डू, है ना, द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा, पुस्तक देखो, आई डू व्हाट आई डू किसके द्वारा लिखी गई, रघुराम राजन के द्वारा, उर्जित पटेल के द्वारा, अरविंद सुब्रमण्यु के द्वारा, अरविंद पनगाड़िया के द्वारा। तो 87 का जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, 87 का बताइएगा। पुस्तक आई डू वाइट आई डू द्वारा लिखी गई, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा, रघुराम राजन। किसके द्वारा भाई, रघुराम राजन, ए आएगा, ए। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है, कौन सा भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया है, बंगाल गजट है, इंडियन एक्सप्रेस है, बॉम्बे
हेराल्ड है। तो क्या है भाई, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र। 88 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बंगाल गजट। बिल्कुल, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है सबका, है ना। ए नहीं आएगा भाई, सभी गौर फरमाइएगा, बंगाल गजट। संयुक्त राष्ट्र के मता, देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय कहाँ पर है। ये क्वेश्चन भी कराया था, जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में, हैंग में, या स्टॉकहोम में। तो 89 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है। देखते हैं भाई हैंग कहाँ पे ये, और बताओ, देखते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त का, गौर फरमाइएगा, ठीक है, कहीं कॉपी पेस्ट ना हो जाए। ओके, 89 का आंसर ऑप्शन ए आएगा, जिनेवा में। किसमें भाई, जिनेवा में है, ऑप्शन ए आएगा, ए जिनेवा में, गौर फरमाइएगा। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बताओ किसके बीच है। भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन। देखो मैंने बताया था ना यहाँ से, इस प्रकार से, एक तो आपसे डेट के रिगार्डिंग, एक आपको मुख्यालय के रिगार्डिंग, तो बिल्कुल उस हिसाब से ये पेपर है ना। भारत और पाकिस्तान आएगा, भारत और चीन आएगा, भारत और बांग्लादेश, और पाकिस्तान और चीन। 90 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, क्या बता रहे हो भाई, बी आएगा, भारत और चीन। बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के भाग में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है, नहीं है। सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो 91 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। ठीक है, क्या शामिल नहीं है। अच्छा भाई, है ना, क्या बता रहे हो भाई, ए सूचना का अधिकार, बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्या आएगा इसका आंसर, सूचना का अधिकार। रमन, स्वागत है भाई आपका, क्या आएगा, सूचना का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 92। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची शब्दों या फिर वचनबद्धताओं के विविध स्वरूपों को निर्धारित करती है। ऑप्शन ए है भाई, पहली अनुसूची, 8वीं, तीसरी और 10वीं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची शब्दों, ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, और वचनबद्धताओं के विविध स्वरूपों को निर्धारित करती है। तो 92 का आंसर क्या बता रहे हो भाई, नितिन, स्वागत है भाई आपका। ओके, तीसरी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, तीसरी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल नो डाउट, सबका करेक्ट है। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने की अंतिम सत्ता किसके पास है भाई, संसद के पास है, भारत के राष्ट्रपति के, सर्वोच्च न्यायालय के, प्रधानमंत्री के। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। ठीक है, 93 का आंसर ऑप्शन है सी रहेगा भाई, सर्वोच्च न्यायालय के। ओके, सर्वोच्च न्यायालय के, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, और सारे के सारे सही बता रहे हो, नो डाउट, है ना, बिल्कुल भाई। नेक्स्ट है भाई, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में श्रुति हेतु निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई। गार्डगिल समिति, स्वर्ण सिंह समिति, और संथानम समिति, या फिर जे.एस. वर्मा समिति। मौलिक अधिकारों के संबंध में श्रुति हेतु कौन सी समिति बनाई गई। 94 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा भाई, करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे, वेरी गुड भाई। ठीक है, भारत सरकार द्वारा, ठीक है, भारत सरकार द्वारा 1953 में एक आयोग की अध्यक्षता में गठित किया गया। सैयद फैजल अली, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो 95 का जो आंसर है क्या आएगा भी बताइएगा। भारत सरकार द्वारा 1953 में एक आयोग की अध्यक्षता में गठित किया गया। 95 का आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा, फैजल अली आयोग। क्या आएगा भाई, फैजल अली आयोग। ओके, ए रहेगा भाई, ए क्या है, शेद फजल अली। ओके सॉरी, है ना, मैं गलत पढ़ गई, शेद फजल अली, ऑप्शन ए। 95 का क्या आएगा भाई, ए आएगा। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस भाषा में है। ठीक है भाई, गौर फरमाइएगा, जो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस भाषा में है। ऑप्शन ए है भाई, हिंदी में, और ऑप्शन बी है भाई संस्कृत में, ऑप्शन सी है भाई पाली में, ऑप्शन डी है भाई फारसी में। बताओ, हिंदी में, संस्कृत में, पाली में, या फिर फारसी में। तो इसका जो आंसर है भाई क्या है ना, तो क्या आएगा भाई, ऑप्शन है 96 का क्या आएगा भाई, बी आएगा, संस्कृत में। किस में भाई, संस्कृत में, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना सरिता, वेरी गुड भाई, है ना, संस्कृत में आएगा भाई, बी आएगा। 96 का आंसर बी, संस्कृत में, संस्कृत में, गौर फरमाइएगा, किसमें है भाई, संस्कृत में। चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनाया गया था कहाँ पे भाई, महाराणा प्रताप द्वारा, राणा संग्राम सिंह द्वारा, राणा कुंभा द्वारा, राणा रतन सिंह द्वारा। तो चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ बनवाया गया था किसके द्वारा भाई। 97 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, राणा कुंभा द्वारा। वेरी गुड, सभी के सभी करेक्ट हो भाई।
ठीक है। नेक्स्ट है भाई, पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। कांची, है ना, वातालापी, त्रिनापली, महाबलीपुरम। तो 98 का जो आंसर है भाई क्या आएगा, कांची, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, है ना। क्या आएगा भाई, ए आएगा, क्या आएगा, ए। एस बी आई की स्थापना इस साल हुई थी भाई, बताइए एस बी आई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 93 में, 55 में, 88 में, 90 में। मतलब 1953 में, 1955 में, 1988 में, 1990 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई, 55 में, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है। कौन सा संस्थान भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो बताइए भाई कौन सा करता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान और विश्व बैंक। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। कौन सा संस्थान भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो क्या रहेगा भाई इसका आंसर, ऑप्शन है बी आएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है भाई, बिल्कुल CSO, बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी का, है ना। केंद्रीय सांख्यिकी, आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है। और लीजिए भाई इस प्रकार से, है ना, 8 क्वेश्चन को अगर मैं छोड़ दूँ तो बाकी मैंने आपको सारे करा दिए हैं। लेकिन भाई 1 मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक है। आपको एक PDF दिखानी है, गौर फरमाइएगा, ठीक है। एक PDF दिखानी है, 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ भाई, क्या कह रहे हो भाई अशोक। अच्छा, क्या कह रहे हो, इंग्लिश के नहीं आए भाई। ये जो है ना, देखो इंग्लिश के नहीं दे रखे हैं, ठीक है। और हिंदी के भी नहीं आए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस तो हुई है आपकी, ये लगा लीजिए, ठीक है। 7 क्वेश्चन की नहीं हुई, अदरवाइज प्रैक्टिस हुई है, आगे से मैं थोड़ा ध्यान रखूंगी। ओके, बिल्कुल। लो भाई देखो, ठीक है, गौर फरमाइएगा। कल बच्चे पूछ रहे थे आपका कौन सा टेस्ट क्लियर है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ क्लियरिफाई कर दूँ। देखिए ये फोटो आपको मेरा दिख रहा होगा साइड में, क्लियर, ओके। इसके अलावा देखो भाई, सबसे पहले कोरोना के बाद की बात कर रही हूँ, उससे पहले की नहीं, कोरोना के बाद की। ओके, गौर फरमाइएगा। जनवरी 2021 में सबसे पहले देखो यहाँ पे पीआरटी का, किसका है भाई, पीआरटी का। सीडीपी में भाई 30 में से 29 नंबर, ठीक है। यहाँ पे मेरे कितने आया भाई स्कोर, 150 में से 120। ओके, नेक्स्ट है भाई यहाँ पे कौन सा, ये है भाई साइंस का, किसका है भाई, मैथ एंड साइंस का। मैथ में मेरे भाई 30 में से 26 थे, कितने थे, मैथ में 26 में से 30। और ये भी भाई देखो यहाँ पे क्वालिफाई है, क्या है, क्वालिफाई, ठीक है। 2 हो गए इस प्रकार से। उसके बाद भाई मैंने क्या किया, उसके बाद 2022 में फिर से कैसे हुआ भाई, ऑनलाइन हुआ। ये तो हुआ था ऑफलाइन, फिर मैंने कैसे दिया भाई, ऑनलाइन, बिल्कुल। ओके, ये है भाई, देखिए यहाँ पे ये मेरी फ़ोटो दिख रही होगी आपको। और ये मेरा नाम है, जनरल कास्ट होगी ओबियसली। और ये मैंने दोबारा दिया भाई, कैसे, ऑनलाइन, ऑनलाइन मैंने फर्स्ट टाइम दिया था इस प्रकार से। तो उसमें मेरे भाई पीआरटी में इतने रहे, और इसमें थोड़े मेरे इंक्रीज़ हो गए, पहले कम थे, सेकंड वाले में इंक्रीज़ हो गए। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से 2 और 2 ये 4 हो गए। उसके बाद भाई मैंने क्या किया, मैंने दिया भाई, ये देखो, ये मेरा आपको फोटो दिख रहा होगा, ये मेरे सिग्नेचर हैं, ये मेरा नाम है, ओके। और ये मेरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, है ना। इस प्रकार से ये किस चीज़ का भाई, मैथ का, किसका है, मैथ का। गौर फरमाइएगा, जो मेरा सब्जेक्ट है, ओके, मेरा सब्जेक्ट है, ओके। देखना 1 मिनट के लिए, ये मेरा टीजीटी का है, किसका है, टीजीटी का। और दूसरी चीज़ इसमें देखो भाई, ठीक है, सीडीपी में देखो 30 में से कितने नंबर हैं भाई, 28, ओके। इसके अलावा भाई मैंने मैथ में देखो, मैथ में टाइम कम मिला, 45 ही क्वेश्चन कर पाई, सारे नहीं कर पाई, लेकिन मेरा स्कोर रहा भाई 116, कितना रहा, 116, ओके। टीजीटी मैथ्स में मेरा स्कोर था 116। ये था भाई पीआरटी, हालांकि मैंने डीएड कर नहीं रखी, डीएड कर नहीं रखी, बट मैंने क्या है, मैं पेपर देती रहती हूँ, है ना। मैंने कर रखा नहीं कर रखा, डज नॉट मैटर, ठीक है। मैंने डीएड से भरा पीआरटी में, ये मेरी फोटो दिख रही होगी, संजू, देखिए, जज डिस्ट्रिक्ट। और ये मेरा स्कोर है भाई, ठीक है, देखो पीआरटी का। तो इस प्रकार से मेरा स्कोर रहा था भाई 115, कितना रहा था भाई, 115 रहा था। उसके बाद कितने हो गए आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये भाई, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कहाँ पे क्या सिलेक्शन हुआ, क्या नहीं हुआ था, किस टाइम पे क्या हुआ था, ये मैं बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है। ये मैं बाद में बताऊंगी भाई, ठीक है। जो नवोदय विद्यालय का है ये मैं बाद में बताऊंगी भाई, नवोदय विद्यालय वाली, ठीक है। नेक्स्ट है भाई देखो, ये है किस चीज़ का,
ये मेरे सिग्नेचर, ये मेरा फोटो आपको दिख रहा होगा, है ना। ये किस चीज़ का है भाई, ये देखो 2023 का, किसका है भाई, 2023 का है, लेटेस्ट लेटेस्ट से लेटेस्ट दिखाऊंगी आपको, है ना। ये सीडीपी में भाई मेरे 26 आए थे। और सुनो, मेरा सब्जेक्ट नहीं है इंग्लिश, मेरा सब्जेक्ट नहीं है इंग्लिश। आपने देखा होगा मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है, समझ ना, मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है आप देख रहे हुए। लेकिन मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मेरे पास ग्रेजुएशन में था। किस में था, ग्रेजुएशन में। मैंने कोशिश करी कि मैं देखूंगी, होगा नहीं होगा देखी जाएगी। जो बच्चे ये कहते हैं ना हमारा होता नहीं, मेरे सब्जेक्ट में देखो 116 नंबर है, मेरा मैथ का सब्जेक्ट है, 116 नंबर लिए। लेकिन मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा। मैंने ग्रामर आती थी बस थोड़ी बहुत, ठीक है, कर लेती हूँ। लेकिन मैंने किस में कमांड करी भाई, ठीक है, मैंने देखा मेरा क्वालिफाई हो गया, ठीक है। और बिना तैयारी के, बिना मतलब बिना कोचिंग के, घर पे बैठे बैठे यूट्यूब से पढ़ी थी, ठीक है, यूट्यूब से पढ़ी थी। और ये देखो भाई इस तक वैलिड है, इस तक वैलिड है, ओके। इसके अलावा देखो फिर, ये देखो भाई बिहार टेट दिया मैंने क्या दिया, बिहार एस टेट जिसे बोलते हैं, बिहार का है ये। यूनिक आईडी मैंने छुपा रखी है, मेरा फोटो दिख रहा होगा। मैं वहाँ से जाके अभी वो नहीं लेके आई हूँ, मेरा जो कार्ड मिलता है भाई, मतलब प्रॉपर, ठीक है। और ये रिसेंट का है, 2000 किसका हुआ है अभी पीछे जो हुआ था, ठीक है। 150 में से 122, 122 स्कोर है मेरा, 150 में से, गौर फरमाइएगा, 150 में से, ओके, 122 बिहार से, बिल्कुल दिया मैंने, ठीक है। ये दिया मैंने, मैं देती रहती हूँ, ठीक है। ये सोच रहे हो कहीं भाई ऐसे ही वो चीज़ है। इसके अलावा देखो रिसेंटली, मेरा सब्जेक्ट नहीं है हिंदी, मेरा सब्जेक्ट नहीं हिंदी, एच टेट 2024, एच टेट 2024, ओके, 2024। ये फोटो नहीं दिख रहा क्योंकि अभी देखो मार्कशीट उसने दी नहीं है बोर्ड ने, ठीक है, इसलिए नेट वाला रिजल्ट है ये, नेट वाला। देखो सुनो, मेरे एक वो है, देखो सीडीपी में 29 में से 29, 30 में से 29, सी टेट में भी मैंने 30 में तो 29 ले रखे हैं, और एस टेट में भी 30 में से 29 नंबर सी डी में। और देखो हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मेरे उसमें थी भाई ग्रामर में कमांड, ठीक है। ग्रामर के 21 कितने क्वेश्चन थे वो करे थे। बाकी मैंने मैथ में जो था, मैथ रीजनिंग होगी, इसमें मेरे हरियाणा जीके में कट गए थे, ठीक है। हिंदी में मेरे यहाँ इंग्लिश में कटे थे, किस में कटे थे, इंग्लिश में, ओके, इंग्लिश में कटे। लेकिन मैंने यहाँ कमांड करी सीडीपी में, और मैंने ये क्वालिफाई कर दिया। और बिल्कुल तैयारी नहीं थी, मैंने कोई उपन्यास नहीं पढ़ा, कोई कुछ नहीं पढ़ा, कोई कहानी नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, झूठ नहीं बोलूँगी आपके सामने। लेकिन मैथ पढ़ा था, 116 नंबर ले रखी हूँ उसमें, जो मेरा सब्जेक्ट है ये। बाकी और मैंने बिना पढ़े क्लियर करे हैं, सिर्फ किस सब्जेक्ट पर कमांड करके देखो इन पर। एक तो सीडीपी पे, एक मैंने हिंदी इंग्लिश पे करी, दूसरी मैंने किस पे करी भाई, जो अपना यो मैथ और रीजनिंग का पोर्शन हो गया इस पे। और इन पर मैंने करी है नहीं, ये तो बस ग्रामर का जो पोर्शन दे रखा था ना वो कराया था। और फिर भी मेरा क्वालिफाई हो गया। और बच्चों का भाई जो मतलब ये कहते हैं ना भाई प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कोचिंग लेते हैं, उनका भी नहीं होता है। और ये 24 का है, ये लो अपना 25 का, 25 का लो भाई, 25 का लो सी टेट, 1 मिनट रुको, सीईटी, कौन सा सीईटी, ठीक है। ये मेरे फोटो दिख रही होगी, ये मेरा नाम हो गया, यहाँ पे जनरल कैटेगरी होगी। और भाई देखो मैं छुपाऊंगी नहीं, हो सकता है मेरे से ज़्यादा नंबर जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके 90 नंबर हो, कितने हो भाई, 90 हो, ठीक है। हो सकता है किसी के भाई 90 तो ऊपर भी हो, 95 भी हो, ठीक है। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, खुद कर रही हूँ, है ना, और करवा भी रही हूँ। और कोशिश करती हूँ भाई मैं गलत ना बताऊँ किसी ने, क्योंकि मुझे पता है 1 नंबर की क्या अहमियत होती है भाई, ठीक है। 1 नंबर की क्या अहमियत होती है मुझे पता आती है, ठीक है। तो और जो रह गए भाई कहाँ पे सिलेक्शन हुआ क्या हुआ वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, ठीक है। ध्यान से देखना, जो लड़की कल बोल रही थी मैं चुप थी क्योंकि उस टाइम पे मैंने ये सारे कर नहीं रखे थे, ओके। लेकिन मैं बिल्कुल अब तक भाई बिल्कुल, मतलब अगर आपकी तैयारी करवा रही हूँ तो बिल्कुल मुझे पता है किस में से क्या आना क्या नहीं, और 1 नंबर कट जाता है। अगर आपको लगता है, देखो एक आपने सीडीपी में पढ़ेगा MKO, अगर हमें एक बच्चे से भी नॉलेज मिल रही है ना, बच्चे से भी नॉलेज मिल रही है तो भी हमें ले लेना चाहिए, तो भी हमें ले लेना चाहिए, ठीक है। और ये जो चीज़ है मैंने ये इसलिए नहीं बनाई, हो सकता है जैसे ये आप बता रहे हैं भाई इसके ज़्यादा हैं, तो हो सकते हैं भाई। और कभी ये नहीं होता, कभी कभी आपका लक भी काम करता है, आपको आता है गलत हो जाते हैं। और ईमानदारी से बताऊँ, यहाँ पे मेरे नंबर कटे भी हैं, यहाँ पे मेरे नंबर कटे भी हैं, ठीक है। और हो सकता है मुझे आते थे, मेरे 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे आते थे, लेकिन जल्दबाजी में जैसे आपके गलत नहीं होते, मेरे भी गलत हुए हैं, मेरे भी गलत हुए हैं। और मुझे नंबर दिखाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने ना कंपटीशन साक्षी से करना ना किसी और से करना है, जिनके 90 हैं मुझे कंपटीशन खुद से करना है। मैं टेस्ट दे के देखती हूँ, मेरे इस टेस्ट में इतने आए, इसमें अगले में ये रहेगा। मेरी कोशिश रहती है, जैसे मैंने सीडीपी में टारगेट कर रखा है भाई 30 में से 30 लूँगी, जब तक नहीं हो जाता। एक कोशिश है अपने आप को भाई, मैं ये लेकर दिखाऊंगी भाई 30 में से 30 सीडीपी में, तो मैं अपने आप से कॉम्पिटिशन करती हूँ।
मुझे नहीं पता। जैसे नीरज चोपड़ा देखा हो, वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता है। क्या तोड़ता है? अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता है। उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता। तो सब अपना अपना रिकॉर्ड तोड़ो। हो सकता है मेरे से हाई फाई है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ो, अपना रिकॉर्ड तोड़ो। मेरा टारगेट रहता है, मेरे ये इतने आए हैं तो मैं कोशिश करूंगी अगले में मैं इससे ज़्यादा लूँ, है ना। और मेरी ये कोशिश रहती है भाई। और यहाँ पे मुझे किसी को कुछ ये नहीं दिखाना, ठीक है। मैंने रिजल्ट दिखा दिए हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। आपका मन करे तो पढ़िएगा, बाकी मेरे स्टूडेंट बड़े अच्छे से जवाब दे देंगे, ठीक है, कि मेरा कैसे क्या रहता है भाई, ठीक है। और ये भी इसलिए दिखाया ताकि वो लड़की कल बहुत ज़्यादा बोल रही थी, ठीक है, इस वजह से कि भैया ऐसी। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखा दिया है बिल्कुल। मैं ये होता है ना कंपटीशन में हूँ, ऐसे ही नहीं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है यार। एक और चीज़ बता दूँ, यूट्यूब पर कितने टीचर ऐसे हैं जिनका टेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन वो सब्जेक्ट को बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो हमें क्या दिक्कत है भाई? हमें पढ़ने से मतलब होना चाहिए, हमें पढ़ने से मतलब होना चाहिए, ना कि ये कि उसका कौन सा टेस्ट क्लियर है कौन सा नहीं है। अपना आप तो मतलब रखो, है ना। किस ना कि ये गलत बताया के नहीं बताया, हाँ मैंने बता दिया, कमेंट करो आप, है ना। बिल्कुल चेक करके अपना बढ़िया रिस्पॉन्स करूँगी, बिल्कुल ना भाई ना। गुस्सा नहीं हूँ, पर वो चीज़ है थोड़ा सा कल, है ना। मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब पढ़ने नहीं बेफालतू की चीज़ें करने आते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पर ट्रस्ट करते हैं भाई, शुरू से जुड़ते आ रहे हैं। तो उनको ट्रस्ट दिलाना जरूरी था कि हाँ भाई देखो वाकई में ये चीज़ है। और ये तो मैंने कुछ दिखाए हैं, अभी तो और भी हैं जो मेरे पास है नहीं फ़ोन में भी, बिल्कुल। ओके, जरूरी नहीं है भाई। जो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है वो जरूरी नहीं उसका टेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन वो अच्छा पढ़ा रहा है, वहाँ से नॉलेज ले लो, क्या दिक्कत है। और नहीं मन कर रहा तो और कहीं से ले लो और अपना सेल्फ स्टडी कर लो। ओके। और मेरी कोशिश ये की रहा है भाई चैनल मेरा बनाने का। देखो एक यूट्यूबर है ना, एक कोई मैंने ये देखा है जो मैंने खुद तैयारी करी है यूट्यूब तक, कोई 40 क्वेश्चन करा हुआ है या 30 भी करा उन्हें, वो 2-2 घंटे ले ले है, एक एक घंटा खा जाए। मैं चाहूँ कि मैं अपने 15-15 मिनट में या 30-30 20-20 मिनट में प्रैक्टिस करा के एक साइड हो, ताकि आपका भी टाइम बचे। ओके, ठीक है। तो चलिए भाई, है ना, उम्मीद करती हूँ। बाकी आप लोग अब आप जवाब दे ही दोगे, मैंने आपको ना दिखा दिया है। बाकी मैं तो रही थी इसकी अलग से वीडियो बनाऊँ, पर फिर छोड़ा मैंने, क्यों वो किया। तो उम्मीद करती हूँ, ठीक है भाई, ट्रस्ट रखिएगा। और बिल्कुल खुद भी उसमें हूँ प्रैक्टिस में। ओके, क्या है कंप्यूटर कितना, क्या पूछ रहे हो भाई? क्रिस्टल क्या हुआ भाई? ओके नितिन पंडित, ठीक है। तो देखो अपनी प्रैक्टिस करते रहो, कभी दूसरा का मत देखो, अपना देखो। मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ क्या नहीं हूँ, बस इतना देखो। और प्रैक्टिस करो, जहाँ से बढ़िया वो मिल रहा है आपको वो करो। ओके, सबसे बढ़िया मैं खुद से कंपटीशन करती हूँ। मुझे नहीं पता किसके कितने, किसी के 90 होंगे, किसी के कुछ होंगे। खुद से कंपटीशन करो बस। मेरे अब की बार है ना 77 आए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी अगली बार मेरे 80+ आए। धीरे धीरे स्कोर ऐसा होगा, एक टाइम आएगा कि आप वो कर जाओगे। और कई बार जब आपका लक नहीं हो ना, लक नहीं हो, तो भाई नंबर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं, ठीक है, गलत हो जाते हैं। चलिए, है ना, सभी बच्चों को भाई गुड नाइट। आज क्लास कम ले पाई, कल से पूरा प्रॉपर टाइम से दूंगी, सॉरी फॉर दैट। हिंदी की भी होगी और अपनी ज्योग्राफी भी शुरू करूंगी, है ना। जिसको प्रैक्टिस करनी हो भी कीजिएगा, बिल्कुल। टाइम टाइम भाई मैं ना 7 तारीख के बाद बता पाऊंगी, 7 तारीख के या 8 तारीख के बाद फिक्स करूंगी पक्का। 8 तारीख के बाद है ना टाइम फिक्स हो जाएगा, ठीक है, 8 तारीख के बाद। लेकिन एक क्लास रहेगी 9:06 पर डेली, ठीक है। आज थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, कुछ फेस्टिवल है ना इस वजह से। लेकिन उसके बाद फिक्स कर दूंगी भाई, सारे सब्जेक्ट की ये लगा लो, आपको बिल्कुल करवाऊंगी। क्या है भाई? है आज? अच्छा कुछ नहीं है भाई ऐसा, ठीक है। देखो वो चीज़ बंदे बंदे के ऊपर डिपेंड करती है, कौन क्या देखता है, ठीक है भाई। चलिए भाई समी, ओके, है ना। सभी बच्चों को गुड नाइट भाई, और सभी को हैप्पी होली, और अच्छे से एंजॉय कर रहिएगा भाई। ओके। पीडीएफ भाई, पीडीएफ किस चीज़ की चाहिए? इनकी चाहिएगी तो भाई चलिए आगे से मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी पेपर कराने के बाद, ठीक है। ओके भाई, ठीक है, सभी बच्चों को गुड नाइट।